तो चलिए उस शांत क्षण से आरंभ करते हैं जब अमावस्या की रात में आकाश मौन होता है और संसार को लगता है कि कुछ भी घट नहीं रहा। वैदिक परंपरा में इसी सूक्ष्म संधि क्षण, अमावस्या और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस के संगम की अधिष्ठात्री मानी गई है देवी कुहू, जो न पूर्ण अंधकार है न प्रकट प्रकाश, बल्कि दोनों के बीच का वह निर्णायक क्षण है जहां भविष्य आकार लेने से पहले ठहरता है। स्मृतियों और पुराणों में आर्षे अंगिरा की पुत्री कुहू को चंद्रचक्र की उस अवस्था से जोड़ा गया है जहां एक छोटा सा विचलन भी बड़े परिणाम ला सकता है। इसी कारण कुहू योग, जब राहु, सूर्य, शनि और मंगल मकर राशि में एकत्र हों, अत्यंत दुर्लभ और अशुभ माना गया, इतना कि शासकों के लिए घातक तक कहा गया। शास्त्र चेताते हैं कि यह वह समय है जब निर्णय टालना ही रक्षा बन जाता है। कालः क्रीडति भूतानां, अर्थात काल स्वयं प्राणियों के भाग्य से खेलता है, और यही भाव कुहू की सत्ता को रेखांकित करता है। कथाएं बताती हैं कि इतिहास में भी इस योग का भय अनुभव किया गया। कृष्ण देवराय के काल में संकट टला, पर बिना शोर के, मानो किसी ने समय को एक पल के लिए थाम लिया हो। कुहू दंड नहीं देती, वरदान भी नहीं। वे उस सीमा क्षण को संभालती हैं जहां जीवन, सत्ता और भविष्य एक साथ डगमगा सकते हैं। और यही वैदिक बोध है कि रथम सत्यम चाभिद्धात, अर्थ, संतुलन और सत्य संयम से प्रकट होते हैं। इसीलिए देवी कुहू भय की देवी नहीं, मध्य अवस्था की देवी है, जो दिखती नहीं, पर जिनके बिना अगली सुबह संभव नहीं होती। और जब यह संधि सुरक्षित हो जाती है, तब अगली शक्ति सक्रिय होती है। देवी होत्री, वह स्त्री चेतना जो यज्ञ की अग्नि में पहली आहुति रखती है, जो मौन संकल्प को देवताओं तक पहुंचाती है, क्योंकि सीमा पार होने के बाद सृष्टि को अब आह्वान चाहिए।